नमस्कार। इस साल देश भर में आम चुनाव हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पूरे देश में राजनीतिक माहौल बढ़ता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष के बीच लगातार तनातनी भी देखने को मिल रही है। एक और जहां बीजेपी अपने उद्देश्यों में डटकर खड़ी है, वहां इंडिया अलायंस अपने आप को जनता के सामने एकजुट होकर पेश करने में नाकामयाब दिख रही है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे गठबंधन के पास यही चुनौती है कि वो देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे को जीते और उनकी नजर में बने वैक्यूम विपक्ष की अपनी इमेज को बदले। अब ये वैक्यूम विपक्ष आखिर है क्या? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अपोजिशन लगभग ना के बराबर एक्टिव है। मतलब अपोजिशन बिल्कुल खोखला हो चुका है। और आपको ये तो पता ही होगा कि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा अपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है। जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन लगातार कमजोर दिखाई पड़ता है, वहीं बीजेपी के पास कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे वो अपने आप को एक मजबूत दावेदार के रूप में जनता के सामने पेश कर पाती है। दिसंबर में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी की निर्णायक जीत उसकी जबरदस्त चुनावी ताकत का एक संकेत है, एक नमूना है। इसके अलावा जनवरी में अयोध्या में लंबे समय से प्रतीक्षित राम मंदिर के उद्घाटन से भी बीजेपी को पर्याप्त समर्थन मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया अलायंस को देखकर ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेतृत्व वाला गठबंधन फिलहाल मुश्किल हालातों से उबर रहा है। हाल ही के झटके जिनमें एक्सपीरियंस लीडर नीतीश कुमार का एनडीए के साथ जाना और दो इंपॉर्टेंट लीडर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का गठबंधन से थोड़ा दूरी बना लेना शामिल है। इन सभी से दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल में अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडिया अलायंस के पास सीट शेयरिंग सिर्फ एक पहलू वाला मुद्दा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद और विकास के मिश्रण वाली राजनीति का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन को भी इनोवेटिव आइडियाज के साथ अट्रैक्टिव स्टोरीज तैयार करनी होगी और उसे जन जन तक पहुंचाना भी एक चैलेंज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज, मणिपुर इश्यूज, बीजेपी के कथित मुस्लिम विरोधी रुख, मीडिया और थिंक टैंक पर हमले और पॉलिटिकल राइवल्स को निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल करने जैसी रेलेवेंट इश्यूज को उठाने के बावजूद विपक्ष बीजेपी के डोमिनेंस को कम करने के लिए संघर्ष करता रहता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट इसके पीछे कारण बताते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और नेशनल लेवल पर रीजनल पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रायोरिटीज देना विपक्ष की इफेक्टिवनेस को कम करता है। वैसे ये भी मानने वाली बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व के विपक्ष में सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर वेल स्टैब्लिश्ड और वेल फंडेड अलायंस बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इससे पहले पूरी तरह से सड़ चुके विपक्ष को फिर से एकजुट कर कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए कई दशक लग गए। राजनीति में सारा खेल संख्या बल का है। अगर संसद में विपक्ष ही नहीं होगा तो सत्ता में बैठे लोगों के लिए कोई भी कानून लाना बेहद आसान हो जाएगा। बिना किसी डिस्कशन बड़े बड़े बिल्स को पास कर दिया जाएगा। ऐसे में विपक्ष में वैक्यूम बनना देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपका क्या कहना है वैक्यूम विपक्ष की इस कंडीशन पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।